रूम की वो सफेद दीवारें रात भर ध्रुव को घूरती रही। उसे नींद नहीं आई, सिर्फ दहशत के साए उसकी आंखों के सामने नाचते रहे। इवान की वो बातें उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। यहाँ उम्मीद पालना सबसे बड़ी बेवकूफी है। सुबह के ठीक 6 बजे हॉल की लाइटें अचानक लाल हो गई। समय समाप्त, सभी खिलाड़ी उठ जाओ। दूसरे चरण का रण क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है। आज का खेल शारीरिक नहीं, मानसिक है। ध्रुव और बाकी 240 खिलाड़ी एक विशाल दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा खुला तो सामने एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर ध्रुव की रूह कांप गई। वो एक घना जंगल था, लेकिन पेड़ लकड़ी के नहीं बल्कि काले पत्थर के थे। उन पत्थरों से एक नीला धुआं निकल रहा था जो जमीन पर कोहरे की तरह बिछा हुआ था। ये जंगल, ये तो किसी डरावने सपने जैसा है। सावधान रहना ध्रुव, हमें नहीं पता कि अगला खेल कौन सा होने वाला है। तभी आसमान में एक विशाल उल्टी गिनती शुरू हुई। 10, 9, 8। तभी होस्ट की आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। खेल का नाम है अदृश्य शिकारी। इस जंगल में 5 ऐसे शिकारी हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन वो आपको देख सकते हैं। आपको जंगल के उस पार जीवन द्वार तक पहुंचना है, और जो पकड़े जाएंगे वो खेल से बाहर कर दिए जाएंगे। और यहाँ बाहर होने का मतलब है सिर्फ मौत। जैसे ही गिनती 1 हुई, लोग पागलों की तरह उस काले जंगल में घुस गए। ध्रुव और इवान एक साथ भाग रहे थे। अचानक ध्रुव को अपने पीछे भाग रहे एक खिलाड़ी की चीख सुनाई दी। ध्रुव ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर वो खिलाड़ी हवा में उठा हुआ था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला पकड़ लिया हो। अगले ही पल उसका शरीर कागज की तरह 2 टुकड़ों में फट गया। इवान, वो क्या था? मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। रुकना मत ध्रुव, बस भागते रहो। उनकी हलचल हवा के शोर में छिपी है। ध्रुव भाग रहा था, उसके फेफड़े फटने को थे। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके गर्दन के पीछे की खाल ठंडी पड़ रही है। उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी, जो ठीक उसके कान के पास थी। ध्रुव ने जल्दी से अपनी जेब से एक पेन निकाला, वही पेन जो वो अपने साथ इस दुनिया में लाया था, और बिना सोचे समझे पीछे की ओर हवा में दे मारा। हवा में खून की चंद बूंदें दिखाई दी, जो किसी अदृश्य शरीर से गिर रही थी। ध्रुव समझ गया, वो शिकारी पूरी तरह गायब नहीं थे, वे बस रोशनी को मोड़ रहे थे। इवान, मिट्टी, जमीन की काली मिट्टी उन पर फेंको, इससे उनका साया दिख जाएगा। ध्रुव और इवान दोनों ने हवा में मिट्टी उछालनी शुरू कर दी। देखते ही देखते कोहरे के बीच एक लंबा भयानक साया उभर आया। वो शिकारी 7 फीट लंबा था, जिसके हाथ की जगह लंबे ब्लेड लगे थे। अब तुम दिख रहे हो शैतान। जैसे उस शिकारी ने ध्रुव पे वार किया, ध्रुव ने फुर्ती से नीचे झुककर खुद को बचा लिया, और तभी शिकारी का ब्लेड पत्थर के एक पेड़ में धंस गया। इवान ने मौके का फायदा उठाया और अपनी पूरी ताकत से शिकारी के गर्दन पर वार कर दिया। शिकारी ढेर हो गया और मरते ही उसका शरीर पारदर्शी से बिल्कुल काला पड़ गया। शाबाश छोटे, तूने दिमाग लगाया। लेकिन अभी राहत की सांस लेने का वक्त नहीं था। जंगल के दूसरे कोने से वैसी ही भयानक चीखें आ रही थी। 240 खिलाड़ियों में से अब सिर्फ 150 खिलाड़ी ही जीवन द्वार के पास पहुंच पाए थे। ध्रुव और इवान ने जैसे ही द्वार पार किया, उसके पीछे का रास्ता लोहे के दीवार से बंद हो गया। तभी होस्ट की आवाज गूंजी, बधाई हो, आप उन 150 भाग्यशाली खिलाड़ियों में से जो अदृश्य शिकारी से बच पाए। लेकिन याद रखें, दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, आपके अंदर भी है। ध्रुव ने जमीन पर बैठकर अपना चेहरा साफ किया। उसके हाथ खून से सने थे। उसे महसूस हो रहा था कि हर पल के साथ उसकी मासूमियत मर रही है। तभी उसकी नजर ऊपर गैलरी पर पड़ी, जहां से एक साया उसे घूर रही थी। ध्रुव को नहीं पता था कि वो साया किसकी थी। तभी ध्रुव ने अपने मन में कहा, कौन है वो? क्या वो कोई दोस्त है या फिर दुश्मन?
आखिर कौन था वो साया? जानने के लिए सुनते रहिए द ब्रिज ऑफ नो रिटर्न, मेरे यानी कि मिस्टर यू वॉक्सिस के साथ।